नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, ये 10,000 कॉमर्स एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और ये प्रैक्टिस सेट 4 है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं इतने सारे स्लाइड्स करवा चुका हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं। 3 प्रैक्टिस सेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अ कस्टमर रिटर्न गुड्स टू ए सप्लायर, हाउ डज द सप्लायर रिकॉर्ड दिस इन हिज लेजर। देखिए, जब भी कोई कस्टमर सप्लायर को गुड्स रिटर्न करता, सप्लायर और कस्टमर समझिए पहले क्या होता है। सप्लायर कौन? जो माल को बेचता है, और कस्टमर कौन? जो सामान को खरीदता है। जब सामान कस्टमर को पसंद नहीं आता वो वापस ज़रूर करता है, और जब वो वापस करेगा तो सप्लायर अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए, सेल्स को आप क्या करते हैं बताइए। सेल्स को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। सेल्स को किया जाता है क्रेडिट, पर जब सामान वापस आ जाता है सप्लायर पे तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा। तो वो देखिए, सेल्स को अगर क्रेडिट करते हैं तो सेल्स को आप क्या करेंगे, आप सेल्स रिटर्न को आप करेंगे डेबिट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाता है। और कस्टमर कौन है? कस्टमर गिवरर है, तो उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट। आपने एक रूल भी पढ़ा होगा पर्सनल वाला, कि रिसीवर डेबिट और गिवरर क्रेडिट। रियल, नॉमिनल, इस तरीके से आपने रियल, नॉमिनल, पर्सनल वाले रूल्स पढ़े होंगे, गोल्डन रूल्स जो थे। तो उसमें क्या कहा गया था, रिसीवर डेबिट और गिवरर क्रेडिट, यानी कस्टमर अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट। क्योंकि सेल्स रिटर्न क्या हुए, रिसीव। व्हेन सेल्स आर मेड, सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, एंड हेयर टू कैंसल दैट सेल इफेक्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड एज द कस्टमर इज गिवर हेयर, हिज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, गलत स्टेटमेंट को पहचानना है। सबसे पहला वाला पढ़ के देखते हैं। पेड क्रेडिटर बाय चेक। देखिए, जब भी आप किसी को पे करेंगे, चेक से पे करेंगे, तो आपका बैंक का खाता का बैलेंस कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बैंक अकाउंट माइनस में दिखा रहा, ठीक है। पर क्या क्रेडिटर बढ़ेंगे? नहीं, क्रेडिटर तो क्या होते हैं दोस्तों, कम होते हैं। क्रेडिटर क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ तो प्लस में दिखा रखा है, इसलिए यही अपना क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी के तीनों नीचे के क्या है, बिल्कुल सही है। तो व्हेन क्रेडिटर्स आर पेड बाय चेक, both the bank and creditors account decreases. Next, one of the following is not an advantage of double entry accounting system. देखिए, यहां पर पूछा गया एडवांटेज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम की नहीं है। कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड मिलता है बिजनेस का, बिल्कुल मिलता है भाई। डेबिट क्रेडिट जहां पर हो रहा है सब कुछ मिल रहा है वहां पर, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड मिल रहा है, जब कुछ चाहिए आपके सामने आ जाएगा भाई। ये टैली पर आजकल सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। और ये सारी की सारी अकाउंटिंग किसके बेसिस पे होती है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बेसिस पे होती है। अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पे भी मिलेगा। सोल प्रोप्राइटर तक आजकल डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को प्रेफर कर रहा है ना। जबकि वो चाहे तो किस पे, सिंगल एंट्री सिस्टम पर भी रह सकता था, पर नहीं, आजकल हर जगह डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जा रहा है। क्या ये मैनेजरल डिसीजन लेने में हेल्पफुल है? बिल्कुल हेल्पफुल है। मैनेजरल डिसीजन लेने में डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हेल्पफुल है। पर क्या ये इन्फ्लेशन को भी रिकॉर्ड हैंडल कर सकता है? क्या ये महंगाई को भी हैंडल करने का काम कर सकता है? ना, ये नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशमा हैज रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000 टू राजेश as she found them defective, which document is to be prepared by Rajesh for the same। यहाँ पे बोला गया, रेशमा ने जो गुड्स लिए थे वो वापस कर दिए राजेश को। उसे लगा भाई डिफेक्टिव है, मैं क्यों खरीदूं। अब राजेश अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट बनाएगा, वो पूछा गया है। देखिए, डॉक्यूमेंट राजेश बनाएगा अपना क्रेडिट नोट। क्यों बनाएगा भाई, माल उस पर वापस आ रहा है ना। तो वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट। और रेशमा क्या करेगी, डेबिट नोट इशू करेगी। रेशमा डेबिट नोट इशू करेगी, राजेश क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो यहां पर राजेश की बात आ रही है, इसलिए राजेश इसमें बिल्कुल सही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट
बनता है एक्रूअल बेसिस पे। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, वो सर्विस के लिए काम करती हैं। अब एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है भैया, उसी अकाउंटिंग ईयर में आपको उसी खर्चे को या उसी रिसिप्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा जिस साल के वो हैं। इससे मतलब नहीं है कि वो उस साल रिसीव हो रहे हैं या पे हो रहे हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। खर्चा हो गया, आपको उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। पैसा मिलना था, अभी नहीं मिला, फिर भी आप उसे रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे। खर्चे आप डेबिट साइड पे लिखते हैं और इनकम आप क्रेडिट साइड पे। एक XYZ गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पे, उधार पे, प्राइवेट फंड से, प्रोप्राइटर के। बताइए एसेट और लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई सामान आ रहा है, सामान आ रहा है तो स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टॉक बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है भाई। सामान अगर आएगा, गुड्स आएंगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा। और दूसरी तरफ लायबिलिटी की तरफ, भाई यहां पर कैपिटल भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइवेट फंड से, प्रोप्राइटर के प्राइवेट फंड से खरीदा जा रहा है उधार पर, है ना, तो उसकी पूंजी भी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो स्टॉक इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। पार्टनरशिप में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इन शोन इन न्यू बैलेंस शीट इन। अब देखिए लायबिलिटीज रिकॉर्ड करनी चाहिए थी पहली बात तो, अब रिकॉर्ड नहीं करी तो दूसरी नई बैलेंस शीट बन रही है। अब दूसरी नई बैलेंस शीट बन रही है, तब भी तो आप लायबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, तो अलग से रिकॉर्ड करेंगे इसको। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटी विच आर नॉट रिकॉर्डेड और विच हैव नॉट बीन इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इनको नई बैलेंस शीट में अलग से दिखाया जाता है। डिसॉल्यूशन के टाइम पर पार्टनरशिप में इनको पे ऑफ कर दिया जाएगा, चुकाया जाएगा। अगर पैसे से चुका रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है ऐसी लायबिलिटी को तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, रियलाइजेशन खाता डेबिट होता है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, यानी रोजमर्रा के जितने भी लेन देन हो रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, यानी याद रखिए व्यापार से रिलेटेड जो भी लेन देन है वो रिकॉर्ड करेंगे आप, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। भले ही वो कैश में हो या फिर उधार पर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर रिकॉर्ड करने हैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत। रेशियोज जो मैनेजरियल एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करें इन हैंडलिंग दी एसेट, इसको क्या कहेंगे। देखिए एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं किसको, अब आपको पता होना चाहिए एफिशिएंसी रेशियो किसे कहते हैं। वो कहते हैं टर्नओवर रेशियोज को, और उन टर्नओवर रेशियोज का एक और उदाहरण भी है, नाम भी है, वो है एक्टिविटी रेशियोज। तो एक्टिविटी कह लो या एफिशिएंसी कह लो, ये रेशियो करते हैं, क्या करते हैं, जज करते हैं इफेक्टिवनेस को, कि एसेट जो भी यूज कर रहे हैं आप उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। तो यहां पर क्या बोला गया है, दीज रेशियोज मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यूज एंड इट्स एबिलिटी टू मैनेज दोस एसेट्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, इस तरीके के ये उदाहरण है इन रेशियोज के। अच्छा ये बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये किस तरीके का, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट यानी ये किसको दर्शा रहा है, ये पर्सनल अकाउंट तो है, पर्सनल खाता तो है, पर क्या ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव है, रियल तो है ही नहीं है। तो ये है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, सैलरी किसी को तो दोगे, किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को दोगे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, और सैलरी दी जाती किसी एम्प्लॉय को, है ना। अब आउटस्टैंडिंग वर्ड जहां पर आए या प्रीपेड खर्चे जहां पर आए, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। वीडियो दोस्तों आज मैं यहीं रोकता हूं, आगे वाली वीडियो और लंबी होगी। बस आपको एक काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।